हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम ई कॉमर्स सब्जेक्ट का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट टेक्नोलॉजी एक्सप्लेन इन डिटेल। तो ये क्वेश्चन हमें 5 और 15 मार्क्स में आता है। प्रीवियस ईयर बेस्ड ये क्वेश्चन है, जिसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर ये आ जाए तो उसे कैसे अटैम्प्ट करना है और समझते हुए इस वीडियो में हम चलेंगे। तो क्वेश्चन हमारा जैसे कि हमें बेसिकली डिटेल में बताना है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट टेक्नोलॉजी क्या होती है। तो ये हमारा 5 और 15 में आता है मार्क्स में, तो उस अकॉर्डिंगली हमें ये समझते हुए चलना है। तो जो ये PDF है टेलीग्राम में सेंड हो जाती है, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और बहुत सारे ई कॉमर्स के हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को किया है, प्लेलिस्ट बनी है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको समझना। तो क्या बोल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट टेक्नोलॉजी है, इसका मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का। जब भी हम क्या करना चाहते हैं, किसी को पेमेंट करना चाहते हैं, जब भी हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो वो हम क्या करके यूज़ करके कोई ऑनलाइन या ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को अगर हम यूज़ कर रहे हैं, जब हमें पेमेंट करनी है किसी को, तो उसे ही कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट टेक्नोलॉजी। नाम से ही पता लग रहा है इलेक्ट्रॉनिकली हम पे कर रहे होंगे और किसी टेक्नोलॉजी की हेल्प को लेके हम पे कर रहे होंगे। ठीक है, तो इट हैज़ ट्रांसफॉर्म द वे पीपल एंड बिजनेस एक्सचेंज मनी। तो ये क्या कह रहे हैं, इन्होंने ना एक तरीका ही बदल दिया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट टेक्नोलॉजी ने तरीका ही बदल दिया है कि कैसे हम क्या है बिजनेस और कंज्यूमर दोनों को क्या है मतलब ऑनलाइन हम क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, कोई चीज़ बेच सकते हैं। तो इसने क्या पूरा का पूरा जो तरीका है वही बदल दिया है। ठीक है, इसमें हम ट्रेडिशनल कैश सिस्टम से क्या है कहीं ना कहीं ऑनलाइन कैश सिस्टम में क्या है ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट वगैरह कर रहे हैं, जिससे क्या है ये वैसे ये जो चीज़ होती है मोर एफिशिएंट होती है, कन्वीनियंट होती है। डिजिटल मेथड्स हमारे पास बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले और देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट टेक्नोलॉजी क्या है, यूज़ करना हमारा फ़ोन या हमारा कार्ड जब भी हम क्या कर रहे हैं, कोई पेमेंट कर रहे हैं, कैश को ना यूज़ करते हुए कोई भी फ़ोन की ऐप हो गई, ठीक है, या फिर कोई भी पेमेंट मेथड हो गया, ठीक है, कार्ड हो गया, इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं जब भी हमें किसी को क्या है पेमेंट करनी है। देयर आर डिफरेंट वेज टू डू दिस। बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं ये चीज़ करने के, जैसे कि क्रेडिट कार्ड हो गया, फ़ोन हो गया, ऐप्स हो गए, ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हैं हम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है हमारी कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं इसके थ्रू हम इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करते हैं। ये फास्टर मेथड होता है, बहुत कन्वीनियंट होता है। ठीक है, हमें ऐसा नहीं है कि फिजिकल मनी को कैरी करना है इसमें। ठीक है, और टेक्नोलॉजी है जो ये कहीं ना कहीं हमारी जो ट्रांजेक्शन मतलब ये जो ट्रांजैक्शन होती है ये सिक्योर होती है। ठीक है, इसमें बहुत सारी इंक्रिप्शन या फिर स्पेशल कोड लगे होते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही कन्वीनियंट होती है, पर ये कहीं ना कहीं चैलेंज भी लेके आती है साथ के साथ। क्यों? क्योंकि हमें क्या है सेफ्टी का यहाँ पे ध्यान रखना होता है। ठीक है, और ये एक्सेसिबल होगी सबको, तभी क्या है बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट होता है। तो समझ आ गया होगा आपको इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट टेक्नोलॉजी क्या होता है, कि हमें बेसिकली इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट करना है टेक्नोलॉजी की हेल्प से। अब वो टेक्नोलॉजी कोई भी हो सकती है, आपका फ़ोन हो सकता है, आपका ये कह सकते हैं क्रेडिट कार्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो और ये कन्वीनियंट होती है, ये सब इसमें लिखा है। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स। तो किस किस टाइप की पेमेंट्स होती है, एक क्रेडिट होती है और एक डेबिट कार्ड होते हैं हमारे पास, है ना, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। तो ये क्या होते हैं, प्लास्टिक कार्ड्स होते हैं। ठीक है, इनके अंदर क्या होती है, चिप होती है। ठीक है, जो क्या है कहीं ना कहीं हमें ये हेल्प करती है कि हम परचेज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर सेल कर सकते हैं, जो भी करना है हमें। ठीक है, हम परचेज कर सकते हैं, या फिर अगर हमारे अभी कैश नहीं है तो हम क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं अपनी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। फिर है मोबाइल पेमेंट। मोबाइल पेमेंट में क्या होता है, हम यहाँ पे अपने स्मार्टफोन को यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे मोबाइल डिवाइस हो गया, जो क्या है हमारे कहीं ना कहीं इनके थ्रू हम क्या है चीज़ों को खरीद सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, गूगल पे हो गया, ये सब। ठीक है, देन है बैंक ट्रांसफर। हम क्या बैंक से भी एक जगह से दूसरी जगह क्या है पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ फंड कर सकते हैं हम। ठीक है, बिटवीन बैंक्स अकाउंट्स। उसके बाद है डिजिटल वॉलेट। वर्चुअल वॉलेट्स भी होते हैं, जो क्या है हमारी स्टोर करते हैं पेमेंट इन्फॉर्मेशन को। ये अलाउ करते हैं यूजर्स को कि वो क्या है ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं और स्टोर कोई भी मतलब जो भी उनको पेमेंट करनी है या फिर कहीं भी उनको कोई चीज़ खरीदनी है, तो वो क्या है कहीं ना कहीं इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है की कंपोनेंट्स। की कंपोनेंट क्या होते हैं, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम, डिवाइस और सॉफ्टवेयर जो यूज़ किया जाता है। ठीक है, मर्चेंट्स के द्वारा एक्सेप्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट को, जो जहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज़ खरीदी है, तो वहाँ पे आप क्या अपना कार्ड स्वाइप करते हो। ठीक है, तो मतलब वहाँ पे जो सामने ये कह सकते हैं सेलर है, ठीक है, या जो मर्चेंट है वो एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ सेल। तो यहाँ पे वो लिखा है पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा डिवाइस होता है, ये सॉफ्टवेयर होता है जिसको यूज़ किया जाता है मर्चेंट्स के द्वारा जब आपकी क्या है वो ऑनलाइन जो भी पेमेंट है उसको एक्सेप्ट करना हो, जब आप परचेज कर रहे हो। नेक्स्ट है पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे क्या होता है, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है जो आपकी हेल्प करता है सिक्योर करे आपकी ट्रांजैक्शन, जो भी आप कर रहे हो, जो भी बायर और सेलर के बीच में हो रही है इंटरनेट के थ्रू। देन है नियर फील्ड कम्युनिकेशन। ये क्या होती है, टेक्नोलॉजी होती है जो अनेबल करती है कॉन्टैक्टलेस पेमेंट हो। ठीक है, ये अलाउ करती है, ये जो डिवाइस है ये अलाउ करता है कि ये कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, जब आप मोबाइल पेमेंट कर रहे हो, ये कहीं ना कहीं मोबाइल पेमेंट के
टाइम पे यूज़ किया जाता है। देन है सिक्योरिटी मेजर्स, इंक्रिप्शन होता है इसमें। ये प्रोसेस, इंक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग इन्फॉर्मेशन, इनकोड करते हैं हम इसमें इन्फॉर्मेशन को ताकि प्रोटेक्ट हो सके हमारी इन्फॉर्मेशन अनऑथराइज एक्सेस से, ठीक है, और इंश्योर करता है कि जो हमारा जो डेटा है वो क्या है, सिक्योर है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन करते हुए। नेक्स्ट है टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन का मतलब क्या होता है? इसमें सब्सटीट्यूटिंग सेंसिटिव डाटा जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर हो गया, यूनिक टोकन के साथ इसको क्या किया जाता है? चेंज किया जाता है ताकि या कह सकते हैं कि सब्सटीट्यूट किया जाता है ताकि इन्हांस हो सके सिक्योरिटी और रिड्यूस हो सके रिस्क जो भी क्या है डेटा ब्रीचेस के होते हैं। नेक्स्ट है हमारा बेनिफिट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। अब हम इसके बेनिफिट देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के। तो कन्वीनियंट है ये सबसे पहले, ठीक है, आप कहीं भी बैठ के क्या है कहीं भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो, क्विक है, इजी है, ठीक है, रिड्यूस करता है कि आपके पास मतलब कहीं ना कहीं जैसे फिजिकल कैश है या नहीं है तब भी आप क्या ट्रांजैक्शन कर सकते हो। देन है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या है? बहुत जल्दी जल्दी कर सकते हैं हम, ठीक है, बहुत टाइम बहुत कम लगता है इनमें। नेक्स्ट है एक्सेसिबिलिटी। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स क्या है? प्रोवाइड करते हैं एक्सेस की, आप क्या फाइनेंशियल सर्विसेज को भी ले सकते हो, ठीक है। ये कह सकते हैं कि मतलब ये कह सकते हैं एक्सेसिबिलिटी अगर होगी तो बंदा हर क्या है चीज़ें एक्सेस कर सकता है, हर जैसे जैसे यहाँ पे बोला है ना कि ट्रेडिशनल बैंकिंग फैसिलिटी में जो चीज़ नहीं होती है वो इसमें भी होती है। नेक्स्ट है चैलेंजेस। सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं इसमें, ठीक है, रिस्क ऑफ फ्रॉड होता है, साइबर अटैक्स होता है, ये कहीं ना कहीं चैलेंज होता है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर इशू भी होता है कि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए आपके पास, वो टेक्नोलॉजी यूज़ करने के लिए सिस्टम होना चाहिए, सॉफ्टवेयर होना चाहिए। देन डिजिटल डिवाइड क्या है? नॉट एवरीवन हैज़ अ इक्वल एक्सेस। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के पास क्या हो, इक्वल एक्सेस हो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट टेक्नोलॉजीज़ का, ठीक है, ये कहीं ना कहीं ये भी एक ये कह सकते हैं चैलेंज है। नेक्स्ट है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। कुछ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है जैसे यहाँ पे ये दे रखे हैं नाम, ठीक है, ब्लॉकचेन हो गया, क्रिप्टो करेंसीज हो गया एंड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन हो गया। नेक्स्ट है रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। रेगुलेटरी एनवायरनमेंट में क्या बोला है? जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं यहाँ पे। वो क्या ओवरसी करती है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम को कि आप रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ क्या है ये सब करोगे, जो भी इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट सिस्टम है ये रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलता है, प्रोटेक्ट करता है कंज्यूमर के इंटरेस्ट को। नेक्स्ट है कंज्यूमर एडॉप्शन। क्या बोल रहे हैं कि जो एक्सेप्टेंस है और एडॉप्शन है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मेथड्स की वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स में, जैसे कि यूज़र की क्या प्रेफरेंस है, ट्रस्ट कैसा है, ट्रस्ट किसी चीज़ पे कैसा है, ठीक है, और ईज़ ऑफ यूज़ के बेसिस पे क्या है हम मेथड को सेलेक्ट करते हैं। तो अब हम लास्ट में समरी देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट टेक्नोलॉजी क्या है। कहीं ना कहीं वैरायटी ऑफ मेथड्स आते हैं इसमें, ठीक है, जिसमें यूज़ होता है अलग अलग सिस्टम्स का जो अनेबल करता है कि हम सिक्योर और एफिशिएंट तरीके से अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को करें। पर कहीं ना कहीं इसमें क्या है साथ के साथ चैलेंजेस भी आते हैं, वो हमें क्या कहते हैं ध्यान रखने होते हैं। अदरवाइज क्या इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी होते हैं, कन्वीनियंट है, ठीक है, स्पीड में हो जाता है, टाइम रिड्यूस करता है, ठीक है, न्यू पॉसिबिलिटी है, बिजनेस और अच्छी तरीके से क्या है अपनी सेल्स वगैरह बढ़ा सकता है, ठीक है, जो कंज्यूमर है वो क्या है और अच्छी तरीके से एक्सेस कर सकता है सारी चीज़ों को, ठीक है। तो ये सारे इसके बेनिफिट है। तो ये हमारा छोटा सा कंसेप्ट है, 5 और 15 मार्क्स में आता है। तो अगर आपको पेपर में आ जाएगा तो आपको उसको ऐसे ही अटेम्प्ट करना है, लास्ट में समरी दे देनी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।